कि पूरी दुनिया उसके मुरीद हो गई। दुनिया को यह यकीन नहीं हुआ कि धरती के इस लाल की लालिमा इतनी प्रभावशाली हो सकती है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक महान चिंतक, महान देशभक्त, दार्शनिक, युवा सन्यासी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। नए भारत का अग्रदूत यदि स्वामी विवेकानंद को कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदुस्तान के इस नायक की एक एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको हम कोलकाता के उस घर में भी लिए चलेंगे जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसके अलावा आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो स्वामी विवेकानंद को बेहद करीब से जानते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के जाने माने वकील थे। विश्वनाथ दत्त का पश्चिमी सभ्यता में विश्वास था और वो अपने बच्चे नरेंद्र को भी इंग्लिश सिखाकर पश्चिमी ढर्रे में ढालना चाहते थे। हालांकि उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी काफी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नरेंद्रनाथ बचपन से ही तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे और उतनी तीव्र उनके अंदर परमात्मा को जानने और पाने की इच्छा भी थी। नरेंद्रनाथ के जीवन पर माता और पिता दोनों की सोच का गहरा असर पड़ा। बचपन में चंचल स्वभाव वाले नरेंद्र बड़े होकर धीर, गंभीर और पढ़ने में रुचि रखने वाले नौजवान में तब्दील हो गए। धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान और इतिहास, लगभग हर विषय में उनकी रुचि थी। नरेंद्र ने शास्त्रीय संगीत भी सीखा और 1881 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन नाम से जाने जाने वाले स्कॉटिश चर्च कॉलेज से चित्रकला की परीक्षा पास की। (1884) में उन्हें कला में स्नातक की डिग्री मिली। उनकी बहुमुखी प्रतिभा देखकर जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने उन्हें जीनियस कहा था। 28 सितंबर 1895 को शिकागो एडवोकेट नाम के अंग्रेजी अखबार ने उनके बारे में लिखा कि विवेकानंद ऐसी अंग्रेजी बोलता है जैसे वो उसकी मातृभाषा हो। नरेंद्रनाथ जीनियस थे और ज्ञान के लिए इस जीनियस की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ईश्वर को तलाश रहे थे और इसी तलाश ने उन्हें ब्रह्म समाज के केशव चंद्र बोस और देवेंद्रनाथ टैगोर वाले धड़े से जोड़ दिया। हालांकि वहां भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर एक दिन क्लास में मशहूर कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता में ट्रांस शब्द का अर्थ समझाते हुए प्रोफेसर हेस्टी ने उन्हें कहा कि जिसे इस मतलब का असली अर्थ समझना है वो जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिले। बस यहीं से एक शिष्य की गुरु से मुलाकात तय हो गई।
स्वामी विवेकानंद अगर ज्ञान की रोशनी थे, तो रामकृष्ण परमहंस वो प्रकाश पुंज थे जिन्होंने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बना दिया था। अपने कॉलेज के दिनों में अपने प्रिंसिपल से रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनकर वो 1881 में उनसे मिलने दक्षिणेश्वर की काली मंदिर पहुंचे थे और उनसे मिलकर उन्होंने वही सवाल किया था जो वो अक्सर औरों से किया करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। रामकृष्ण से मिलकर नरेंद्र नाथ प्रभावित तो हुए, लेकिन शुरुआत में वो उनकी सोच को समझ ना सके। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने अक्सर रामकृष्ण परमहंस के पास जाना शुरू कर दिया था। वो रामकृष्ण परमहंस के विचारों से सहमत नहीं थे। कई बार तो उन्होंने इसे धर्म विरोधी तक समझा। तर्क वितर्क में वो रामकृष्ण परमहंस का विरोध करते थे। तब उन्हें यही जवाब मिलता था कि सत्य को सभी कोण से देखने की कोशिश करो। इसके बाद नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब 1884 में उनके पिता का देहांत हो गया। अमीर घर के नरेंद्र एकाएक गरीब हो गए। उनके घर पर उधार चुकाने की मांग करने वालों की भीड़ जमा होने लगी। नरेंद्र ने रोजगार तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद विवेकानंद ने क्या किया? क्या उन्हें कोई रोजगार मिला? कैसे उन्होंने घर का उधार चुकाया? रोजगार नहीं मिलने पर विवेकानंद एक बार फिर रामकृष्ण परमहंस के पास लौट आए। उन्होंने परमहंस से कहा कि वो मां काली से उनके परिवार की माली हालत सुधारने के लिए प्रार्थना करें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वो खुद काली मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते। कहा जाता है कि नरेंद्र 3 बार काली मंदिर में गए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने लिए ज्ञान और भक्ति मांगी। इस आध्यात्मिक तजुर्बे के बाद नरेंद्र ने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर विचलित हो उठे। फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सी से नाता। हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी में नाम। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। नमूना नमूना समझते हो ना? सैंपल सैंपल था वो। कंट्रोवर्सी खान आमिर आज रात 10:27 पर। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र, एक भी सड़क ढंग की नहीं, एक सीवर सिस्टम ढंग का नहीं है। कोई भी काम नहीं किया, ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। आपसे प्रार्थना करूँगा, मुझे थोड़ा समय दो। ठगी की ठगी रह जाएगी ये भारतीय जनता पार्टी। कौन कहता कि मैं हारूंगा? दिल्ली दिल से सुबह 10:15, दोपहर 1:15, शाम 4:15 और रात 7:45 पर। से ज्यादा कंट्रोवर्सी से नाता, हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी में नाम। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ, पीके। नमूना, नमूना समझते हो ना? सैंपल, सैंपल था वो। कंट्रोवर्सी खान आमिर, आज रात 10:27 पर। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद भारत में फैली गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर विचलित हो उठे। अगले 6 साल तक नरेंद्रनाथ भारत की समस्याओं और अध्यात्म के गूढ़ सवालों पर विचार करते रहे। कहा जाता है कि इसी यात्रा के अंत में कन्याकुमारी में नरेंद्र को यह ज्ञान मिला कि नए भारत के निर्माण से ही देश की समस्या दूर की जा सकती है। इसके बाद विवेकानंद भारत के निर्माण में लग गए। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में हो रही धर्म संसद के बारे में सुना। उस समय नरेंद्र मद्रास में थे। तब उन्हें अखबारों के जरिए शिकागो में हो रही धर्म संसद की जानकारी मिली। कहते हैं नरेंद्रनाथ को उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सपने में आकर संदेश दिया था कि वो धर्म संसद में शामिल हों, लेकिन स्वामी विवेकानंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिकागो तक यात्रा कर सकें। नरेंद्रनाथ ने खेत्री के महाराज से संपर्क किया और उन्हीं के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। महाराज खेत्री की मदद से ही 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद चीन, जापान और कनाडा होते हुए अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। जुलाई 1893 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पहुंचे, लेकिन वो ये जानकर परेशान हो गए कि सिर्फ जानी मानी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ही विश्व धर्म संसद में बोलने का मौका मिलेगा। विवेकानंद ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें हार्वर्ड में भाषण देने के लिए बुलाया। राइट विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने जाना कि धर्म संसद के लिए स्वामी जी के पास किसी संस्था का परिचय नहीं है, तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपसे आपके परिचय के लिए पूछना ऐसा ही है जैसे सूरज से पूछा जाए कि स्वर्ग में वो किस अधिकार से चमक रहा है। इसके बाद प्रोफेसर राइट ने धर्म संसद के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये व्यक्ति हमारे सभी प्रोफेसरों के ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञानी है। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में किसी संस्था के नहीं बल्कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किए गए। मैं विवेकानंद जी को एक नेशनलिस्ट मॉन्क, एक राष्ट्रवादी सन्यासी के रूप में देखता हूं, जिनके जीवन का उद्देश्य भारतीय राष्ट्र और भारतीय प्रज्ञा, भारतीय वेदांत, इन सबको पूरी दुनिया तक फैलाना जिनका परम उद्देश्य था। वो एक ऐसे सन्यासी नहीं थे
जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए मोक्ष का द्वार खोलना था। 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद शुरू हुई। इस धर्म संसद में दिए विवेकानंद के भाषण ने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लगी थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद इस धर्म संसद में घबरा गए थे। क्यों, बताएंगे हम आगे। बने रहिए हमारे साथ। ग्यारह सितंबर 1893 शिकागो में धर्म संसद शुरू हुई। स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया। बेहद सकुचाते हुए स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे। वो घबराए हुए थे। माथे पर आए पसीने को उन्होंने पोंछा। लोगों को लगा कि भारत से आया ये नौजवान सन्यासी कुछ बोल नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का ध्यान किया और उसके बाद उनके मुंह से जो बोल निकले उसे धर्म संसद सुनती रह गई। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का ध्यान किया और इसके बाद उनके मुंह से जो बोल निकले उसे धर्म संसद सुनती रही। स्वामी विवेकानंद के पहले शब्द थे, अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये सुनते ही वहां करीब 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान से भरा ऐसा भाषण दिया जो इतिहास बन गया। बहुत शालीनता से पश्चिम की औद्योगिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए भारत की वैचारिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को उनके समक्ष रखते हैं और वर्तमान समय में जिस दौर से ये दुनिया गुजर रही है, जिस संकट से दुनिया गुजर रही है, उसको एक ही माध्यम निराकरण दिला सकता है, वह है आध्यात्मिकता का माध्यम। स्वामी विवेकानंद के भाषण में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का दिया गया वैदिक दर्शन का ज्ञान था। इस भाषण में दुनिया को शांति से जीने का संदेश छिपा था। इसी भाषण में वो संदेश भी है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता और हिंसा की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिक कट्टरता और उसकी भयानक उपज ने लंबे वक्त से इस सुंदर धरती को जकड़ रखा है। ऐसे लोगों ने धरती को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार उसे मानव रक्त से रंग दिया, सभ्यताओं को तबाह किया और सभी देशों को निराशा के गर्त में धकेल दिया। सम्मेलन में अपनी बात रख रहे हैं तो पूरे भारतीय समग्र समाज को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और जो भारतीय जीवन दर्शन है उस जीवन दर्शन के माध्यम से एक विकल्प पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसके बाद जितने दिन भी धर्म संसद चली, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत के बारे में दुनिया को जो बताया उसने भारत की एक नई छवि बना दी। इस धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हस्ती बन गए। हाथ बंधा उनका पोज शिकागो पोज के नाम से जाना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के बाद इसे थॉमस हैरिसन नाम के फोटोग्राफर ने खींचा था। हैरिसन ने स्वामी जी की 8 तस्वीरें ली थी, जिनमें से 5 पर स्वामी जी ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। अगले 3 साल तक स्वामी विवेकानंद ने लंदन और अमेरिका में वेदों की शिक्षा का प्रसार किया। 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका के लिए रवाना हुए। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल। नर्सरी से इंजीनियरिंग तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, देश के भविष्य को तराशता। सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पंद्रह जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका रवाना हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वो रामेश्वरम से रेल के रास्ते आगे बढ़े। रास्ते में लोग रेल रोककर उनका भाषण सुनने की जिद करते थे। विवेकानंद विदेशों में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते थे, लेकिन भारत में वो विकास की बात करते थे। गरीबी, जाति व्यवस्था और साम्राज्यवाद को खत्म करने की बात करते थे। रामेश्वरम से मद्रास होते हुए विवेकानंद कोलकाता पहुंचे। वो कोलकाता जो उनकी जन्मभूमि थी और लंबे वक्त तक उनकी कर्मभूमि रही। शिकागो की धर्म संसद से भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को भारत में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। एक मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। रामकृष्ण मिशन नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के काम से जुड़ गया। स्वामी विवेकानंद नौजवानों के आदर्श बन गए। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद के कहे शब्द आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिसका मूल मंत्र है उठो, जागो और लक्ष्य मिलने तक रुको नहीं। फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सी से नाता। हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी में नाम। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ, पीके। नमूना, नमूना समझते हो ना? सैंपल, सैंपल था वो। कंट्रोवर्सी खान आमिर, आज रात 10:27 पर। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र, एक भी सड़क ढंग की नहीं, एक सीवर सिस्टम ढंग का नहीं है। कोई भी काम नहीं किया, ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। आपसे प्रार्थना करूँगा, मुझे थोड़ा समय दो। ठगी की ठगी रह जाएगी ये भारतीय जनता पार्टी। कौन कहता कि मैं हारूंगा? दिल्ली दिल से सुबह 10:15, दोपहर 1:15, शाम 4:15 और रात 7:45 पर। Good morning, everybody. A warm welcome to the Sydney Cricket Ground. Oh, what a shot this is. He's got to come back for the second.
That's in the air. What a catch! What a shot! For the maximum into the stands. So this is good aggressive fast bowling from Ishant Sharma. Oh, he's gone for a big, awesome. Another 100 for Virat Kohli. What a player he is. Well, the Indians on fire. Magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। बॉलीवुड लाइव के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में बजा चुनावी बिगुल, सभी 70 सीटों के लिए एक ही दिन 7 फरवरी को होगा मतदान, 10 तारीख को आएंगे नतीजे, 15 फरवरी तक नई विधानसभा का होगा गठन। चुनावी बिगुल के साथ ही शुरू हुआ जीत के दावों का दौर, आपका ऐलान बीजेपी होगी साफ, बीजेपी का दावा राजधानी में पार्टी ही बनाएगी सरकार। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू, ऐलान से ठीक पहले केंद्र का दिल्ली के कर्मचारियों को तोहफा, वेतन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। यूपी के छावनी परिषद चुनावों में नहीं खिला कमल, वाराणसी में 7 सीटों पर बीजेपी की हार, दिल्ली में आपने खोला खाता, लखनऊ और आगरा में भी बीजेपी को मिली हार। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 14 की मौत, 25 से ज्यादा बीमार, एक आरोपी गिरफ्तार, एक्साइज अफसर सस्पेंड, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। आसाराम केस से जुड़े एक और अहम गवाह की हत्या, पूर्व सेवादार अखिल को यूपी के मुजफ्फरनगर में मारी गई गोली, बड़ा सवाल गवाहों की हत्या के पीछे कौन। प्रवासी भारतीयों को जल्द मिलेगा मतदान का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, 8 हफ्ते में प्रवासी भारतीयों को दिया जाए ई वोटिंग का अधिकार। और कड़ाके की ठंड के बीच कीमतों ने दिखाई आंखें, दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी 4.38 से बढ़कर पहुंची 5% तक। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। नमूना, नमूना समझते हो ना? सैंपल, सैंपल था वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश कंट्रोवर्सी खान में। मैं हूं सुजाता। जी हां, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं आमिर खान यानी कंट्रोवर्सी खान की। पिछले कई सालों से जब भी आमिर की कोई नई फिल्म रिलीज होती है, कंट्रोवर्सी का उसके साथ जुड़ जाना तय ही हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका एक नमूना।